जय हिंद। राम गुरु जी, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय जय हिंद, हिंद प्रणाम गुरु सर। जी। गुड जय मॉर्निंग। हिंद, प्रणाम गुरु जी। जय प्रणाम हिंद। गुरु जी। जय गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद। जय हिंद सर। गुड। गुड मॉर्निंग गुरु जी सर। प्रणाम। सर। हाँ। जय हिंद गुरु जी। जय जय हिंद सर। जय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। ओके सो हम लोग चैप्टर 13 को रीड कर रहे थे फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता। सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गुरु। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग की। वेरी नाइस। सो द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। तो इसमें हमने एक पर्सपेक्टिव, एक कॉन्सेप्ट जो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, मतलब द बॉडी एंड द नोअर ऑफ द बॉडी, राइट। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीक तक, राइट। And we had finished about 10 shloks, if I'm not wrong. जी गुरु जी। So, स्टार्ट में क्षेत्र के बारे में बताया गया कि पंच महाभूत प्लस विकार प्लस फीलिंग्स जिसको कहते हैं, राइट। उसके साथ इंद्रियां, मन और इंद्रिय विषय, ये सब मिल करके जो है शरीर को बनाते हैं। और ये शरीर एक्चुअली कहाँ से उत्पन्न होता है? परमात्मा से या प्रकृति से? प्रकृति से। प्रकृति से, राइट। और प्रकृति किसके अधीन होता है, मतलब प्रकृति से क्या चीज उत्पन्न हुई है, प्रकृति के विकार क्या है? व्हाट डू यू थिंक? चैप्टर 14, 17। गुण है गुरु जी, 3 गुण गुण। है, 3 प्रकार के गुण, राइट। और ये 3 प्रकार के गुण के तथ्य जो होते हैं वो प्रकृति का पार्ट है, वो प्रकृति से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ तमोगुणी है तो क्या वो कहीं और से आ रहा है या प्रकृति से आ रहा है? प्रकृति से। प्रकृति से। और इन्हीं गुणों को जब संगति होती है, हमारे आत्मा की जो संगति होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना चैप्टर 14 में कि शरीर और आत्मा, मतलब प्रकृति और आत्मा को जोड़ के रखने वाली जो चीज है वो है गुण, राइट। इट वर्क्स जी। एज। तो जब आत्मा जो है वो इनमें से किसी भी गुण के तथ्यों का संग करती है, संग का मतलब है कि उसके साथ रहती है, उसे एक्सपीरियंस करती है, उससे मोटिवेशन लेती है, तो उसी के आधार पे जो अगला जन्म होता है वो मिलता है। जैसे कि सत्वगुणी को स्वर्ग प्राप्त होता है, रजोगुणी को दोबारा से मनुष्य योनि में आने का मौका मिलता है अपने जन्म को सुधारने के लिए, और तमोगुणी को एनिमल। नॉन ह्यूमन बीइंग जो स्पीशीज हैं उनमें जाना होता है, राइट। तो इसी प्रकार से डिफाइन किया गया। साथ ही में हम जानते हैं कि सत्वगुण जो है वो सुख से बांटता है। तो जब आत्मा सुख को ज्यादा से ज्यादा संग करना चाहती है, मतलब एक्सपीरियंस करना चाहती है, तो सत्वगुण के साथ संग रहती है, मतलब सत्वगुणी होती है। उसी तरह से दुख जो है वो रजोगुणी है, तो मतलब दुख रजोगुणी का आउटपुट होता है। तो रजोगुणी अगर संग होगा तो दुख उत्पन्न होगा, शरीर जो है वो दुख एक्सपीरियंस करेगी। और जो तमोगुण होता है वो अंधकार होता है, अज्ञान होता है।
तो जो हमारी आत्मा है वो अज्ञान को एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है। तो अभी तक चैप्टर 13 में हमने पढ़ा कि शरीर क्या है, और इसको जानने वाला जो है, जो ज्ञानी जिसको बोलते हैं, तो वो ज्ञान एलिमेंट जो है, वो ज्ञान एलिमेंट क्या है। सो मोर और लेस डिटैचमेंट हो गया, राइट। फीलिंग्स पे कंट्रोल हो गया, विच मीन्स डिसिप्लिन, राइट। तो इस तरीके के जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ज्ञान के एट्रीब्यूट्स हैं। तो जिसको भी अगर हमें ज्ञानी सिंबलाइज करना है, तो उसमें जो क्वालिटीज हमें जो देखने को मिलेंगी वो इस प्रकार की। ओके। और श्री कृष्ण में अडिग भक्ति, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में। अच्छा, ज्ञान कितने प्रकार के हैं? आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान। सो स्पिरिचुअल नॉलेज एंड philosophical knowledge. So anything which is motivated by spirituality, can that be called as tattva gyan? Is it compliant? नहीं गुरुजी, लास्ट आध्यात्मिक वीक ज्ञान। हमने डिस्कशन किया था कि अगर कोई फिलॉसफी है, फिलॉसफी आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित होता है। जी गुरुजी। जैसे पवित्र विचार एवं नियमित अभ्यास ही ज्ञान को ग्रहण करने का एकमात्र मार्ग है। So it's a philosophy. So is it motivated by आध्यात्मिक ज्ञान? यस सर। जी गुरुजी। Can it be termed as true philosophy? जी गुरुजी। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम मैंने कुछ उदाहरण दिए थे आपको कि जैसे हम जब इंटरनेट पे इधर उधर सोशल मीडियाज पे होते हैं, तो कई ऐसे ही बोलने के लिए भी नहीं बोलते हैं, राइट। मतलब कुछ भी लिखा रहता है। सो दोज आर नॉट मोटिवेटेड बाय आध्यात्मिक ज्ञान, सो सो मे नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू फिलोसफी। ठीक है। हमने एक बार सहयोग सत्र में बात करी थी, विज्ञान क्या है? विज्ञान सिद्ध करने का मार्ग है, हमारा राइट। और साहित्य क्या है? साहित्य व्यक्त करने का मार्ग है। साइंस इज व्हाट? टू प्रूव समथिंग। साइंस इज द प्रूफ, इट्स द टेक्निक टू प्रूव। और लिटरेचर क्या है? लिटरेचर इज द टूल टू एक्सप्रेस। डज दैट मेक सेंस? जी गुरुजी। श्रीमद् भागवत गीता में विज्ञान और साहित्य दोनों है। ओके। this the sacred text, this scripture of ours, ancient scripture of ours, which is a history, इसमें दोनों एलिमेंट्स ही हमको मिलेंगे। एक तरफ साइंस है इसमें, और दूसरी तरफ फिलोसफी है। साइंस क्यों बोल रहे हैं? क्यों हम जब चैप्टर 14 पढ़ रहे थे, तो मैंने मदर और फादर का जो डेफिनेशन इसमें लिखा है थोड़ा सा हाईलाइट किया था वहां पर। या अनलेस द बॉडी विच कीप्स ऑन, मतलब जो बनती रहती है, जब तक उसको पुरुष मीन्स आत्मा का संग नहीं मिलता और दोनों झोले में से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, तब तक ह्यूमन बीइंग्स या प्राणी बेसिकली उनका जन्म नहीं होता है। Am I right or am I wrong? जी गुरुजी। So is it scientific? Even the human anatomy, जो anatomy है वो भी यही indicate करती है कि the egg is formed in a cycle in female bodies, but unless they get fertilized,
a baby is not formed. Correct? जी गुरुजी। जी ठीक है। गुरुजी। तो श्रीमद् भागवत गीता में साइंस भी है और इसमें लिटरेचर भी है। तो इसमें अ, ये सिद्ध भी करता है और ये व्यक्त भी करता है। Okay? यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आज। और मैं उस तत्व को बताऊंगा जिसे जानकर अमरता प्राप्त होती है। ये परम ब्रह्म है। when we say param brahm, you can correlate it with the supreme soul. Supreme soul means like परमात्मा। ओके। जिसका ना कोई आरंभ है ना अंत है। सो इट्स बिगिनिंगलेस एंड इट डजंट हैव एन एंड। ठीक है। ये ना साकार है और ना ही निराकार है। ओके। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। साकार है ना कि निराकार। और जितनी बार भी हम लोग बात करेंगे ना साकार निराकार की, तो आप इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू नो स्काई। स्काई, आकाश। जी गुरुजी। अ, तो आकाश का क्या कोई एक्चुअली डेफिनेटिव आकार है? नहीं गुरुजी। नो सर। एक्चुअली नहीं है। अगर आप कॉन्फाइंड जगह से देखेंगे तो आपको आकाश थोड़ा उतने ही कॉन्फाइंड एरिया में दिखेगा। आप खुले एरिया में खड़े होकर देखेंगे तो आपको अनंत आकाश दिखेगा। राइट? तो इसका मतलब है उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है। मतलब एक डेफिनेटिव शेप नहीं है। तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता है? एग्जिस्ट करता है। करता है ना? तो ना ही वो साकार है और ना ही निराकार है। अब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अस नो पानी, वाटर। वाटर जो है जी गुरुजी। उसको जिस वेसल में रखते हैं वो शेप उसी का ही लेगा। अदरवाइज तो वो अनंत है। मतलब it doesn't have a definitive shape. So if doesn't have a definitive shape, does that mean it doesn't exist? What do you all think? एग्जिस्ट करता है और प्राणों का संचार करता है सभी। है ना? एग्जिस्ट करता है। तो जहां पे भी इस तरीके के हम फ्रेजेस पढ़ेंगे जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं, इस उस समय पे आप इस टाइप के एग्जाम्पल्स को कोरिलेट करिएगा कि इसका मतलब वो मतलब व्हाट इज ही ट्राइंग टू एक्सप्रेस, व्हाट इज ही ट्राइंग अस टू अंडरस्टैंड कि साकार निराकार या आरंभ अंत, उस तरह की जो चीजें हैं उनको समझना थोड़ा आसान होगा। ओम प्रकाश कही। सर वो आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हाँ जी। उसमें वो स्क्रीन छोटा आ रहा है हाँ, और नीचे आपका फोटो आ रहा स्क्रीन शॉट आया। है। अच्छा। मीन्स आपके फोटो के ऊपर वो स्क्रीन आ रहा अच्छा, स्क्रीन मूव नहीं कर रहा क्या? है। नहीं सर। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा। लेट्स री दिस टाइम। रिकॉर्डिंग के लिए वो पूरा स्क्रीन आना चाहिए। इज इट मूविंग ना? हाँ अभी आ रहा ठीक। सर सॉरी, पहले स्क्रीनशॉट ही आ रहा था सर। ओके, मूविंग ऑन। ये परम तत्व हर और हाथ पैर आंख सिर मुंह के रूप में स्थित है। हर जगह इसके कान हैं। यह संसार में सब कुछ घेर कर स्थित है। इट इज समथिंग लाइक द स्काई। राइट? क्या स्काई का कोई बिगिनिंग है, कोई एंड है? है नो सर। अगर बारिश होगी तो जहां जहां पे वो हो सकती है होगी। जी। इट कैन हैपन एनीवेयर। राइट? थ्रू आउट। तो वो यही कह रहे हैं कि ये हर जगह स्थित है। परम ब्रह्म जो है वो अनंत है, निराकार साकार दोनों है, और साथ ही में ये हर जगह स्थित है।
ये सभी इंद्रियों से ज्ञात ज्ञात होता है, पर खुद निर्लिप्त रहता है। मतलब ये है कि इट इग्नाइट्स ऑल द सेंसेस, ठीक है, बट ये खुद सेंसेस में विश्वास नहीं करता। मतलब इट्स नॉट कनेक्टेड टू द सेंसेस, ठीक है, पर सेंसेस को इग्नाइट जरूर करता है। ये निर्गुण होते हुए भी गुणों को भोग करता है। तो इस चीज को हमको याद रखना है कि ये गुणों का भोगता है, और ये गुणों गुणों से, निर्गुण का मतलब है गुणों से परे, मतलब बियॉन्ड द एट्रीब्यूट्स। तो गुणों के परे मतलब इसको किसी आप डेफिनेटिव एट्रीब्यूट से नहीं बांध सकते, ठीक है। इट डू एग्जिस्ट, बट पुटिंग a definitive attribute is difficult. It is the one which ignites all the senses, but ये सेंसस के साथ लिप्त नहीं होता। ये सेंसस के द्वारा जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको भोगता है, मतलब एक्सपीरियंस करता है, मतलब जो उत्पन्न होगा सेंसस के द्वारा उनको भोगेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द टेस्ट. Taste is a kind of sense, right? It has a sense organ, and taste is the sense subject. Am I right? जैसे टंग हो गया ना, वो ऑर्गन है, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो टेस्ट है, राइट। ठीक है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि परमात्मा जो है वो इसको इग्नाइट करता है, पर वो, उनके पास टेस्ट नहीं है, पर उस टेस्ट को वो भोगेंगे, ठीक है। मतलब वो उनके पास नहीं है, जो टेस्ट सेंस है या विषय है वो हमारे पास है, पर हम जो भी क्रिया को करेंगे उसको जो भोगने वाले हैं, उसको विटनेस करने वाले और उसको जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो ये तत्व है। ओके। तो भगवान आगे कहते हैं कि ये परमात्मा सभी जीवों के बाहर भी है और भीतर भी है, अचर चर दोनों में स्थित है। अचर चर मतलब मूवेबल लिविंग बींग्स एंड नॉन मूवेबल, जैसे पेड़ पौधे वो भी लिविंग बींग्स है ना, तो वो चल नहीं सकता, अचर है। और एनिमल्स हो गए, हम लोग हो गए, तो वो चल सकते हैं, तो चर हो गए। तो दोनों ही मूवेबल इमूवेबल जो प्राणी हैं, इनके अंदर और बाहर दोनों जगह स्थित हैं। यह दूर भी है और पास भी है। तो बेसिकली इट मीन्स कि अ, अगर हम ये सोचेंगे कि हमने कमरा बंद कर लिया है, हमें कॉन्फाइंड स्पेस में है, तो वहां परमात्मा नहीं है, परम ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मतलब वो इतना निकट है, इतना ज्यादा निकट है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। परम ब्रह्म इज अ एलिमेंट कि आप सोच रहे हैं कि हम रूम को बंद कर लेंगे तो हम अकेले हो गए, नहीं, हमारे साथ परमात्मा रहेंगे। उसी तरह दूर भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं भाग के दूर चले जाएंगे तो परमात्मा पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। सो मोरलेस हम इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से जैसे हमारी प्रकाश के आने से परछाइयां बनती हैं, ठीक है, उसी तरह से हमारे साथ रहता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक इंग्लिश में एक वर्ड डिफाइन करता है, ऑरा। जो हमेशा किसी भी लिविंग बीइंग के साथ में रहता है, राइट, उसको कभी छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है। तो इट कैन बी ट्रीटेड लाइक दैट। ओके। ये विभाजित ना होते हुए भी सब में विभाजित दिखाई देता है। ये सबको उत्पन्न और नष्ट करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि
क्या परमात्मा को विभाजित किया जाता है? कैन यू कट इट इनटू पीसेस? द आंसर इज नो, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इन एवरी फ्रैगमेंट। हर एक प्राणी में है, चर हो चाहे अचर हो, उसके भीतर भी है, उसके बाहर भी है, तो एक तरह से विभाजित भी है। right? मतलब वी कैन ऑल्सो टेक इट इन अ वे कि हमारे मल्टीपल बिलीव्स होते हैं ना, तो मल्टीपल बिलीव्स के अनुसार ये जो सुप्रीम सोल है या परमात्मा है, परमात्मा को कई जगह पे कई बिलीव्स में सिर्फ माना जाता है, कोई विग्रह नहीं है। देयर इज नो स्टैचू और फोटोग्राफ। एम आई राइट? देयर आर बिलीव्स। उसी तरह से देयर आर बिलीव जहां पे विग्रह है, जहां पे श्री कृष्ण की मूर्ति है, देयर इज अ डेफिनेटिव शेप, फॉर्म। प्रभु श्री राम की मूर्ति है, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। डज दैट मेक सेंस और नो सेंस? मेक सेंस सर। राइट। तो विभाजित भी है और एक भी है, मतलब all the beliefs then suggest only one thing, that is supreme, that is supreme God. Now a lot of people around the world, maybe educated, maybe uneducated, they might debate ki something that we haven't seen, how can you believe it? And it's a valid question, right? तो आकार निराकार का कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अस नो कि कोई भी लिविंग बीइंग जो कि मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। पर आज तक कोई डिफाइन कर पाया कि स्टेम्स पे लीव्स इतनी परफेक्टली कैसे अटैच्ड होती है। हमारी फेस के दोनों तरफ में कान क्यों होते हैं, सेंटर में क्यों नहीं होते, आंखों की जगह पे, और आंखें कान की जगह पे क्यों नहीं होते? क्योंकि शायद इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से इट डिडंट मेक सेंस। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस? जी सर। है ना? ये इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से शायद वो उतना यूजेबल नहीं होता। तो अगर इतना यूजेबल नहीं होता तो इस इंजीनियरिंग को सोचा कैसे? इसका जो आर्किटेक्ट है वो आर्किटेक्टेड these plants, these animals, that animals will have four legs, right? um, इसको किसने आर्किटेक्ट किया होगा? क्या उस आर्किटेक्ट से कोई आज तक मिला है? क्या उससे जानता है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो खुद ही सवाल पूछने वाला बोल रहा है कि मैं तो कभी नहीं मिला। ठीक है, तो फिर क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता? आंसर इज यस, इट डू एग्जिस्ट। सो इट इज द आकार एंड निराकार फिलोसफी जो कि स्पिरिचुअलिज्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो निराकार है वो एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, और परमात्मा भी कुछ ऐसे ही है, आकार भी है और निराकार भी है। तो जिस समय हम परमात्मा के साथ मिल रहे हैं, जैसे आई अ लॉट ऑफ टाइम से कि हम जब मंदिर जाते हैं, राइट, तो हम क्या करने जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं, राइट। तो जब हम दर्शन करने जा रहे हैं तो हम क्या दर्शन करने जा रहे हैं? क्या हम मूर्ति देखने जा रहे हैं या एक्चुअली परमात्मा भगवान से ही मिलने जा रहे हैं? भगवान से भगवान। मिलने गुरु जी। है ना? प्रभु से मिलने जा रहे हैं, तो अगर प्रभु से मिलने जा रहे हैं तो ऐसा कौन हो सकता है जो मंदिर गया है उसको प्रभु को नहीं देखा है?
ऐसा तो जीव नहीं हो सकता कोई ऑन दिस अर्थ, राइट? कि वो मंदिर भी जा रहा है या प्लेस ऑफ वर्शिप जा रहा है और उसने देखा ही नहीं है, वो पहचानता ही नहीं है, राइट? वो जानता ही नहीं है कि शिव जी के मंदिर में गए हैं और ये शिव जी है, डजंट इवन नो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान को देखा है तभी जा रहे हैं, और भगवान से मिलने जा रहे हैं, हम कोई मूर्ति देखने थोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारी मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, मतलब मूर्ति जो विग्रह है उसमें भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। तो हम स्वयं मतलब उसी विराजमान जो सुप्रीम सोल हैं, जो परमात्मा हैं, जो गॉड हैं, उन्हीं को ही तो मिलने जाते हैं, उन्हीं को ही तो उन्हीं से बात करने जाते हैं, उन्हीं को तो दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन हो सकता है जो कहे कि मैंने भगवान को ही नहीं देखा है? ठीक है, तो आकार निराकार कॉन्सेप्ट है, विभाजित भी है और नॉन विभाजित भी है। ठीक है, ये सभी रोशनी का स्रोत है, अज्ञान के अंधकार से परे है। ओके, ये ज्ञान, ज्ञेय, जानने योग्य, ठीक है, और ज्ञान का साधन भी है, मतलब द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। ये सभी के हृदय में स्थित है। तो परमात्मा क्या है? ये रोशनी का स्रोत है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल हैव आईज, राइट? सो दैट द ऑर्गन, एम आई करेक्ट और इनकरेक्ट? जी सर। करेक्ट। और उसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो सेंस ऑब्जेक्ट है, दैट इज विजन। जी। डोंट क्लोज योर आईज, गेट इन टू अ डार्क रूम, कैन यू सी एनीथिंग? नो सर। नो। So do you think in order to utilize eyes, light is required? यस। कितना वो है? क्या लाइट का डेफिनेटिव फॉर्म है? नो सर। पर क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब? करता है गुरुजी। करता है ना? तो इसको ऐसे समझना है कि द ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन है हमारा, आईज, यूजलेस है अगर लाइट नहीं है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है विजन, वो तब तक इग्नाइट नहीं होगा जब तक किसी सरफेस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तब तक आईज डिटेक्ट नहीं कर पाएगी उसे। और जब आईज डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी तो वो देखेगी क्या? कुछ नहीं। इसी तरह से हम लोग हैं, हमारा एक शरीर है विच इज यूजलेस एक्चुअली। ठीक है, अनलेस इट इज लाइक दैट आई विच बिकम्स यूजलेस, अगर उस पर प्रकाश अवेलेबल नहीं है वहां, तो वो कुछ देख ही नहीं पाएगी। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे हम मतलब सिंबॉलिकली इसको समझना होगा हमें, कि ये सभी रोशनी का स्रोत है। तो जितने ऑर्गन्स है ना, जितने विषय हैं, जितने तत्व है, मतलब एलिमेंट्स हैं, उन सबको इग्नाइट करने के लिए जो लाइट चाहिए, दैट लाइट इज एक्चुअली परम ब्रह्म, द सुप्रीम सोल। अज्ञान के अंधकार से परे है। अ, ऊपर श्लोक्स में हमने अज्ञान के बारे में समझा था। अज्ञान के अंधकार से परे का मतलब होता है अज्ञान, मतलब ज्ञान क्या बोला गया है? ज्ञान बोला गया है जिसमें अहंकार ना हो, दम ना हो, अम, एकांतिक हो, गुरु की सेवा करने वाला हो, अ, विनम्र हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही ज्ञान को डिफाइन किया गया। स्टार्टिंग के जो 6-7 नंबर श्लोक से जो शुरू होता है, 11 श्लोक तक चलता है। ये देखिए ना, इंद्रिय विषयों में वैराग, अहंकार का त्याग, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, अहंकार रहित होना, हिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, धैर्य, एक्सेट्रा।
क्या यही ज्ञान है? ज्ञान के लक्षण यही हैं? कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? जी सर। ओके। तो अज्ञान के अंधकार से परे है, मतलब ये हुआ कि ज्ञान को डिफाइन किया गया है। अब जो ज्ञान नहीं है वो क्या है? अज्ञान है। जी अब गुरु। जी गुरु जी। जिसमें एरोगेंस है तो वो नॉलेजेबल है या नॉलेजेबल नहीं? वो भौतिक अज्ञान। वस्तु में नॉलेजेबल हो सकता है, वो स्किल्ड हो सकता है कि उसको बहुत सुंदर सोफा सेट बनाना आता है, पर अहंकारी है। तो क्या वो ज्ञानी है एज पर स्पिरिचुअल नॉर्म्स? नो सर। एनीबडी हु विल कॉल हिम ज्ञानी? ठीक है। तो स्पिरिचुअल नॉर्म्स के हिसाब से अज्ञानी है। अब अगर हम ऐसा बोलेंगे कि अज्ञानी है तो मतलब कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया कि ज्ञान और अज्ञान क्या है, राइट? तो हो सकता है कि एंगर हो जाए, एंग्री हो जाएगा। एंगर क्या है? विकार है या ज्ञान है? विकार। 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 अज्ञान हुआ। ठीक है। तो और भी ज्यादा अज्ञान का प्रदर्शन हुआ वहां पे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी रोशनी का स्रोत है। मतलब ऑल ऑर्गन्स, एवरी एलिमेंट in this universe will get ignited because of Param Brahma, because of this one source of light. और ये अज्ञान से परे है। ना अहंकार है, ना दम है, समझ रहे हैं आप? मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। ये गुणों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, प्रकृति के, पर उनमें वो नहीं है, मतलब आसक्त नहीं है एकदम कि डीपली अटैच्ड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। ये ज्ञान, जानने योग्य जो चीजें हैं, और ज्ञान का साधन भी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज भी है, ये सभी के हृदय में स्थित है। सो इट्स ऑल इनसाइड अस एंड इट ऑल्सो एग्जिस्ट्स आउटसाइड अस। डज दैट मेक सेंस? नो? ठीक है। जी सर। इन दिस श्लोक भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली अंडरलाइन कर रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र के बारे में बता दिया, ज्ञान के बारे में बता दिया, और जानने योग्य परम ब्रह्म के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। ठीक है। मेरा भक्त, नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, मेरा भक्त ये सब जानकर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। तो अगर हम भक्ति की बात कर रहे हैं, वैसे भक्ति पे हम पूरा चैप्टर करेंगे श्रीमद् भागवत गीता में जो भगवान ने कहा है, एंड इट विल रिवील शॉकिंग आर्टिफैक्ट्स, राइट? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है यह सब जानकर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। तो वो वैसा हो जाता है जब ये जानने लगता है, ये सारी चीजें जानने लगता है, ज्ञान आ जाता है, क्षेत्र को समझता है, ज्ञान आ जाता है, और जानने योग्य चीजों को भी जानता है, परमात्मा को जानता है। तो वो मेरे जैसा बनने लगता है, मेरे जैसे स्वभाव है वैसा बनने लगता है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग which can be underlined as very important. अब यहां से जो दूसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है, जो सेकंड सेट है, वो शुरू होता है। तो पहले सेट में क्या था कि उन्होंने तीन चीजों को क्लब किया था, क्षेत्र, ज्ञान और जानने योग, मीन्स परम ब्रह्म। ठीक है। और यहां से शुरू होता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों क्या है और उनका रिलेशनशिप क्या है। अब अगर हम याद करें तो अभी तक जितने भी सेशंस हुए, मैंने हर बार ही बोला है, जब भी पुरुष बोले तो मेल फीमेल नहीं है, मतलब जेंडर नहीं है। पुरुष मीन्स टेक इट एज सोल, इंडिविजुअल सोल।
तो जो परमात्मा अभी बोला ना, विभाजित भी है और अविभाजित भी है, तो अगर जो विभाजित है और मेरे शरीर में स्थित है, मेरे हृदय में है, तो वो क्या परमात्मा का अंश हुआ? अभी तक जितना जी पढ़ा, सर। राइट? तो यही कहने चाह रहे हैं ना कि आकार भी है, निराकार भी है, मतलब साकार भी है और निराकार भी है, विभाजित भी है, अविभाजित भी है, राइट? तो एटमॉस्फेयर में भी है, मतलब मेरे बाहर भी है और मेरे अंदर भी है। तो जो मेरे अंदर है वो कौन है? परमात्मा का अंश। व्हाट डू यू थिंक? जी गुरु जी। जी सर। तो दैट परमात्मा का अंश इज एक्चुअली पुरुष। ठीक है, सो लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स विद मेल फीमेल. इट इज नॉट जेंडर, इट इज द element that Bhagwan Shri Krishna has talked about in Srimad Bhagavad Gita. प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, इनफाइनाइट, बिगिनिंगलेस, एंडलेस. ठीक है, इनका मतलब इनका कोई बिगिनिंग डिफाइन नहीं, कोई एंड डिफाइन नहीं है. प्रकृति से विकार और गुण उत्पन्न होते हैं. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि प्रकृति क्या है, प्रकृति ये जो गुण है और जो विकार हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये सब प्रकृति से आते हैं. ये एक्चुअली सोल से नहीं आते हैं. ये प्रकृति के गुण ऑलरेडी हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं. अब सोल जो है, इनको एक्सपीरियंस करता है, इनका संग करता है और अकॉर्डिंगली उसको उसकी गति प्राप्त होती है. गति का मतलब होता है डेस्टिनी. ठीक है, तो गति प्राप्त होती है. ओके. तो प्रकृति से विकार और गुण उत्पन्न होते हैं. प्रकृति कार्यकरण का कारण है. पुरुष सुख दुख का भोगता है. इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, प्रकृति कार्य कारण. कार्य मीन्स वर्क एंड कारण मीन्स रीजन. कार्य कारण. इसको बहुत डिटेल में अगर समझना चाहेंगे तो YouTube में जो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है ना, तो उसका चैप्टर 13 में श्लोक नंबर 21 का शैलेंद्र भारती जी का जो नरेशन है उसको सुनिएगा. बहुत इन डेप्थ उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है वहां पे. ठीक है, कि ये जो सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो विकार हैं हमारे, मतलब जैसे कारण क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं कि या तो वो हमारे मन से उत्पन्न हो रहा है या बुद्धि से उत्पन्न हो रहा है. हो सकता है ना कि अब मान लीजिए कि विचार कहाँ से उत्पन्न होते होंगे, मन या बुद्धि, माइंड और इंटेलेक्ट. व्हाट डू यू थिंक? जी सर। स्किन से भी हो सकती है. त्वचा, त्वचा का मतलब है कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो हम जुड़े हुए रहते हैं वो अपनी त्वचा के जरिए जुड़े रहते हैं. ठीक है, जी गुरु जी। तो अगर हमारी त्वचा पे मान लीजिए प्रहार होगा तो उसका एक कार्य होगा, हम चिल्ला देंगे शायद. तो वो जी गुरु। कार्य हो गया. कारण क्या था? क्योंकि त्वचा के ऊपर वो हुआ था, प्रहार हुआ था, राइट? अब किसी के मन पे प्रहार होगा तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य होंगे, राइट? यस सर। ठीक है, मान लीजिए जब कोई अपना छोड़ के चला जाता है तो मन पे, बुद्धि पे एक एक इम्पैक्ट होता है. तो आपने देखा होगा कुछ लोग एकदम मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कार्य करते हैं, और कुछ लोग तब भी कॉम्पोज रहते हैं, उस समय पे भी कॉम्पोज रहते हैं, और वो करते हैं जो कि करना चाहिए ऐसे समय. ठीक है, तो कारण सेम ही है. मन पे प्रहार हुआ है, मतलब आप किसी के साथ जब अटैच्ड रहते हैं तो, और उनको अटैचमेंट का मतलब है कि, सी, लेट्स अंडरस्टैंड द अटैचमेंट. मान लीजिए मेरे पैर में चोट लग जाता है, तो क्या दर्द सिर्फ पैर तक लिमिटेड रहेगा या पूरे पूरे शरीर को मालूम पड़ेगा कि पैर में दर्द है?
मान लीजिए घुटना सूज गया। अब जैसे मुझे बुढ़ापा हो रहा है अब, धीरे धीरे ये चीजें आनी है, शरीर है। तो अगर वहां पे पेन होगा तो क्या मेरे माइंड को पता नहीं लगेगा? जी सर। यही तो अटैचमेंट, दिस इज अटैचमेंट। वो पैर में रहे, अब दिमाग को क्यों, मतलब सिर में क्यों वो हो रहा है कि अरे मेरे को दर्द हो रहा है पैर में? ठीक है। तो दिस इज बिकॉज वी आर अटैच्ड। ठीक है। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारे शरीर से जुड़ी होंगी, हमारी आत्माओं से भी जुड़ी हो सकती है। ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई प्रहार होगा या वहां दर्द होगा, तो अगर अटैचमेंट है तो वो दर्द हमें भी होगा। जैसे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर दर्द होता है, पूरी बॉडी सफर करती है, ना कि सिर्फ उतना सा पोर्शन। ठीक है। तो प्रकृति कार्य और कारण का कारण है। तो अब देखिए इन सब चीजों से क्या होगा, वट एवर इज द रीजन, उससे कोई एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा। उसकी वजह से पुरुष जो है, मतलब जो सोल है, इंडिविजुअल सोल है, जो परमात्मा का अंश है, वो सुख या फिर दुख को भोगेगा। डज दैट मेक सेंस ना? अब मान लीजिए एक जन्म हुआ, जन्म हुआ तो एक बढ़िया सा पार्टी रखा गया, राइट, नाचना गाना खाना पीना सब हुआ। तो कारण क्या था? मान लीजिए एक जन्म था, और कार्य क्या था? पार्टी था। ठीक है। तो ऑब्वियसली सेंस ऑर्गन्स हैं तो उनको अच्छा लगा होगा। तो इंडिविजुअल जो सोल्स हैं उनको सुख शायद अनुभव होगा। डज दैट मेक सेंस? बिकॉज ऑफ दिस वर्क में भी सुख जनरेट होगा, तो वो उसका अनुभव होगा। तो उसी तरह से दुख भी अनुभव हो सकता है, अगर दुख के कार्य हो रहे हैं तो दुख। पर इसे भोगेगा कौन? इसको भोगेगा पुरुष, द इंडिविजुअल सोल, जो कि कुछ नहीं, परमात्मा का अंश जो हमारे हृदय में स्थित है। उसको भोगना है। ठीक है। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों का अनुभव करता है। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण जो है, ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो पुरुष जो है प्रकृति में स्थित है, जो हमारी बॉडी है दैट इज प्रकृति, राइट। यस सर। उस प्रकृति में स्थित है, हमारी बॉडी में ही सोल स्थित है, इंडिविजुअल सोल की बात कर रहे हैं, स्थित है। और इन गुणों का अनुभव करेगा, तो मतलब जिन गुणों का संग होगा, उन गुणों के जो आउटपुट्स होते हैं, जैसे अगर तमोगुणों का, तमोगुणी एलिमेंट्स का संग हो रहा है तो उससे अज्ञान बनेगा। तो हमारा जो इंडिविजुअल सोल है वो अज्ञान को भोगेगा, अनुभव करेगा। ठीक है। अगर सत्वगुण होगा तो सत्वगुण सुख को जनरेट करता है, उसका जो आउटपुट होता है, तो वो सुख को अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। गुणों में आसक्ति के कारण ही उसे जन्म और मृत्यु मिलती है। ओके। नाउ दिस इज व्हाट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट इज, अब प्रकृति में गुण है, गुणों का संग होगा। अब जिस तरह के संग आत्मा को मिलेंगे, अब आत्मा तो इमॉर्टल है, ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल मतलब कि उसका कोई अंत नहीं है, उसको दूसरा शरीर मिलेगा। सो द पुरुष विल गेट अनदर बॉडी टू लिव इन। ठीक है। तो जो करंट जन्म है हमारा, उस दौरान जो हमें अनुभव होंगे, मतलब हमारे सोल को जो अनुभव होंगे हमें, तो उसके बेसिस पे अगर सत्वगुण अनुभव कर रहा है तो स्वर्ग, तमोगुण कर रहा है तो नॉन ह्यूमन बीइंग जो स्पीशीज है, देन वी हैव, अगर रजोगुण हो रहा है तो वापस से ह्यूमन बीइंग स्पीशीज है। तो इस तरह से उसको जन्म और मृत्यु मिलेगी। ठीक है। सो दिस इज व्हाट श्लोक नंबर 22 इज वेरी क्लियरली डिफाइंड। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या
अब मान लीजिए तमोगुण एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्या तमोगुण एक्सपीरियंस जब हो रहा है तो वो गुण क्या आत्मा के हैं या प्रकृति के हैं? प्रकृति का है वो। प्रकृति के प्रकृति हैं। के। पर भोग ये रहा है हमारा जो आत्मा। इंडिविजुअल सोल है, पुरुष है। और इसके वजह से देखिए, बॉडी तो मॉर्टल है और ये प्रकृति का है, तो प्रकृति में ही डिसॉल्व हो जाएगा। कहते हैं ना कि शरीर तो यहीं रह जाएगा, आत्मा चली जाएगी, राइट? तो ठीक है। तो शरीर जो है वो तो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और प्रकृति में ही, मतलब जब डीके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो प्रकृति में मिल जाएगा। पर इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? इन गुणों की वजह से इम्पैक्ट हो रहा आत्मा। है पुरुष पे। गेटिंग इट? राइट। इम्पैक्ट हो रहा है सोल पे। ठीक है। तो इसके वजह से सोल विल गेट व्हाट इट माइट गेट एज अ डेस्टिनी। तो सोल से कुछ ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, ओरिजिनेट प्रकृति से हो रहा है, शरीर से हो रहा है। पर शरीर से जब कुछ ओरिजिनेट हो रहा है तो ये भोग रहा है, और जब पुरुष भोग रहा है उसे, तो अकॉर्डिंगली उसका नेक्स्ट जन्म जो है वो डिफाइन हो रहा है। ठीक है। और जो शरीर, मान लीजिए प्रकृति जो है वो गुणों से पार हो जाती है, और हमारी जो आत्मा है वो गुणों से पार, मतलब एक्सपीरियंस करती है, मतलब एक्सट्रीम भक्ति एंड ज्ञान। ये हमने चैप्टर 17 में भी पढ़ा है ना, श्रद्धा के 3 विभाग। ठीक है। श्रद्धा के 3 विभाग में डिफाइंड है ना। और चैप्टर 14 में भी है कि क्या मार्ग है मुक्ति का। एक है भक्ति जी में डिवोशन, और दूसरा है एनलाइटमेंट विच कम्स थ्रू नॉलेज। तो नॉलेज एंड भक्ति हमें गुणों के पार ले जा सकती है। ठीक है। तो अगर हमारी आत्मा गुणों के पार हो गई, एक्सपीरियंस करने लगी, तो क्या होगा? जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। राइट। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 17 एंड 14। ओके। ये परम पुरुष साक्षी, अनुमति देने वाला, पालक, भोक्ता और परमेश्वर है, गॉड है। इसे परमात्मा भी कहते हैं। See, so the terminology that we are using, परमात्मा, ठीक है, it is very well defined inside Srimad Bhagavad Gita. ये जी परम सर। पुरुष साक्षी है, मतलब विटनेस है। इट वर्क्स, इट्स लाइक अ विटनेस। ये अनुमति देने वाला है, अप्रूवर है, पालक है। पालक मीन्स सरवाइव कराने वाला, सर्वाइवर, सेवियर। भोक्ता है, एक्सपीरियंस करने वाला, इट लिव्स। और परमेश्वर है, गॉड है। इसे परमात्मा भी कहते हैं। जो पुरुष और प्रकृति तथा उनके गुणों को जानता है, वह चाहे जैसे भी रहे फिर जन्म नहीं लेता है। ठीक है। ये जो गुणों के पार का कॉन्सेप्ट है, which comes through bhakti and knowledge. Knowledge does not mean Pythagoras theorem only, right? Knowledge has been defined in this chapter quite well. ठीक है। तो जो इनमें रहता है भक्ति एवं ज्ञान, तो फिर जन्म नहीं लेता है। कुछ लोग ध्यान के द्वारा आत्मा को देखते हैं, इंडिविजुअल्स को, कुछ सांख्य योग से, और कुछ कर्म योग से, मतलब कुछ नॉलेज योग से,
ये हमें पूरा पढ़ना है, चैप्टर 2 में आएगा, ठीक है। एंड देन चैप्टर 3 में कर्म योग से आत्मा को प्राप्त करते हैं। सो एक्चुअली व्हाट इट इज ट्राइंग टू से कि हाउ टू विटनेस द द सुप्रीम सोल। सो ध्यान का मतलब हो गया मेडिटेशन, या हम एक सिनोनियम यूज करें, इंट्रोस्पेक्शन। जी गुरु। जी सर। हम अपने मेन जो मेन स्ट्रीम जो हमारा जो भौतिक जो हम पढ़ाई करते हैं, अ, उस पढ़ाई में हम रोज ध्यान लगाते हैं रात को 10 मिनट, जी 15, गुरु। कभी कभी आधा घंटा। यस सर। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें आत्मा दिखाई देने लगती है, दिखाई देने लगते हैं, हम इंटरेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये सिंबलाइजेशन है, ये श्रीमद् भागवत गीता में बहुत वेल डिफाइंड श्री कृष्ण ने हम सबके बेनिफिट के लिए बता दिया हजारों साल पहले, ठीक है, कि ध्यान लगाएंगे तो आत्मा से साक्षात्कार हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग सांख्य योग, सांख्य योग मतलब नॉलेज। नॉलेज क्या है? ऊपर जैसे अहंकार ना करना, गुरु की सेवा करना, दम ना होना, एकांतिक रहना, समथिंग लाइक अ सन्यासी, राइट। सेंसर से विरक्त होना, नो सोशल दिस थिंग, ठीक है। उससे भी अचीव करते हैं, और कुछ लोग कर्म से भी अचीव करते हैं, बाय डूइंग ग्रेट वर्क, ठीक है। और हर कर्म को में अपने आप को अकर्ता मानना, मतलब कि कर्म तो हो रहा है, हम वर्क तो कर रहे हैं, पर वो वर्क जो है हमने नहीं किया है, ये कर्म प्रकृति का है और प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। जैसे आप सब सोशल वर्क करते हैं, तो वो आपके नहीं, ये जो प्रकृति में जो शायद सत्व गुण या गुणों से पार जो कि निराकार साकार है, क्योंकि आप उस कैटेगरी में जा रहे हैं, इस वजह से आपसे वो कर्म हो रहे हैं, आप सिर्फ करने वाले हैं, आप निमित्त हैं, यू आर द इंस्ट्रूमेंट बट नॉट द डूअर। डूअर इज द सुप्रीम गॉड। एंड हाउ इज इट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ ये जो प्रकृति, जो नेचर के जो गुण हैं, उनमें से जिस गुण का संग हो रहा है, वो संग जो है या तो सत्व गुण है या उससे भी पार हो चुका है। मेक सेंस? डू यू ऑल थिंक? ठीक है। जी सर। तो परमात्मा से कैसे साक्षात्कार हो? तो या तो इंट्रोस्पेक्शन, या नॉलेज, या फिर कर्म योग, ठीक है। अ, ये सभी बहुत डिटेल में चैप्टर्स हैं, अभी हम इसके बाद एक एक करके करने वाले हैं। अन्य लोग जो ऐसा नहीं जानते, दूसरों से सुनकर भी भक्ति करते हैं, वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। सत्संग सुनना, भजन सुनना, प्रवचन सुनना, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। जो डायरेक्टली नहीं कर पा रहे इसको, वो सुन रहे हैं, ठीक है। तो जब वो सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो भी वो मृत्यु को पार कर सकते हैं। ये भी श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कितना वेल डिफाइन बता दिया है हम सबको। जो भी जड़ चेतन उत्पन्न होता है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है, ओके। हे भरत श्रेष्ठ, यह जानो तुम। अभी कंबाइन करते हैं सब। जो व्यक्ति सब जीवों में सम रूप में स्थित परमेश्वर को देखता है, वह सच्चा दृष्टा है। दृष्टा मीन्स ऑब्जर्वर।
ठीक है। अच्छा, जड़ मीन्स ऑब्जेक्ट, प्रकृति। चेतन मीन्स कॉन्शियसनेस। सो व्हेन अ ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी अगर हम वो करेंगे तो जड़ और चेतन मतलब एक समथिंग विच डजंट हैव एनी लाइफ एंड समथिंग विच डजंट हैव अ बॉडी बट हैज लाइफ, राइट? व्हेन दे कम टुगेदर तब जाकर के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो संयोग है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब द नॉलेज अबाउट द बॉडी एंड नॉलेज अबाउट द नोअर ऑफ द बॉडी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है। सो तो इसको जानना जरूरी है कि सभी जीवों में मतलब एवरी लिविंग बीइंग में जो भी सम रूप से परमेश्वर को देखता है वह सच्चा दृष्टा है। इसका मतलब थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ कि हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि सब में भगवान है। हम सुनते हैं कई बार जी गुरु जी। एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है। Yes, sir. हम मान लीजिए कि कोई तमोगुणी व्यक्ति है, वेरी बैड पर्सन, बैड फ्रॉम कर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो क्या उसकी आत्मा बुरी है? क्योंकि उस नो। जो पुरुष स्थित है वो तो परमेश्वर का अंश है, वही अंश Right. आत्मा में स्थित है, राइट? उसमें भी स्थित है वही परमात्मा का अंश जो मुझ में भी स्थित है। तो क्या उसके परमात्मा का अंश जो है वो खराब है और मान लीजिए किसी सत्वगुणी के परमात्मा मतलब उसमें जो स्थित परमात्मा का अंश जो पुरुष है वो अच्छा है? ऐसा हो सकता है? No, sir. नो सर। नहीं हो सकता, जी। क्योंकि इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि सोल जनरेट नहीं करती, वो बस एक्सपीरियंस करती है। प्रकृति के जो गुण हैं, अब जो तमोगुण है, अब तमोगुण उसकी प्रकृति मतलब शरीर से उत्पन्न हो गया है, मतलब उसका संग हो गया है, तो अब उसे एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? उसकी आत्मा कर रही है, और उसके वजह से उसे हो सकता है नरक भोगना पड़े। गेटिंग इट? Yes, sir. जो पुरुष है, द एलिमेंट ऑफ गॉड, उसको फिर जो अब पुनर्जन्म मिलेगा वो हो सकता है नॉन ह्यूमन बीइंग का मिल जाएगा। ठीक। तो इस चीज को हमें समझ लेना है कि सब में परमात्मा सेम है। नोबडी इज बैड आत्मा, नोबडी इज बोर्न बैड। ठीक है। मैं एक चीज काफी यूज करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कुछ जन्म के दोष भी होते हैं। जन्म के दोष का मतलब होता है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ सोसाइटी पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, कि मान लीजिए कि कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल है और उसके जो मान लीजिए कि बच्चे हैं, उनको हमेशा समाज थोड़ा अलग दृष्टि से नहीं देखती। व्हाट डू यू थिंक? यस। अलग दृष्टि से देखते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो अगर जन्म का दोष हो भी जाए, क्योंकि वो तो कंट्रोल में नहीं है, अगर जन्म का दोष हो गया है मतलब वी नो दैट ओके इट्स फाइन। मतलब वी आर बॉर्न, आई एम बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पे दे डोंट हैव मच ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, उसको कर्म से ही मिटाया जा सकता है। तो अब इनके कर्म जिस तरह के होंगे, आगे पहचान जो है वो वैसे ही बनेगी। पीपल विल फॉरगेट कहाँ से क्या, क्योंकि ये जो कर्म जो है वो प्रेसिडेंस लेगा, मतलब वो मूल प्रधान बन जाएगा और उसके ऑरा का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। तो कर्म से इजीली उनको मिटाया जा सकता है, तो इतना कभी परेशान नहीं होना, बिकॉज जन्म और मृत्यु किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। ओके। पर इन जनरल देखा जाता है, क्यों कहते हैं संगति का असर? संगति का असर इसलिए कहते हैं कि एक तमोगुणी व्यक्ति के साथ अगर हम संग करेंगे तो चांसेस तमोगुण हो जाने का है।
और उसी तरह से मान लीजिए कोई निर्गुण या फिर सत्वगुणी के साथ अगर हम संग करते हैं तो हमारे भी निर्गुण या सत्वगुणी हो जाना का चांसेस हाई है। व्हाट डू यू थिंक? इसको बोलते हैं संगति का असर। मेक सेंस टू एवरीवन? जी गुरु जी। ठीक है। तो इस वजह से जो भी परमेश्वर के इस अंश को समान दृष्टि से देखता है, जो इन सच्चाइयों को जानता है, वो ट्रू ऑब्जर्वर है। ठीक है। जो व्यक्ति सब जगह एक ही परमात्मा को देखता है, वह ना किसी को हानि पहुंचाता है और ना ही स्वयं को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार वो परम गति को प्राप्त होता है। परम गति, सुप्रीम डेस्टिनी, मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति, मोक्ष। सभी कर्म प्रकृति द्वारा ही होते हैं। जो व्यक्ति ये देखता है कि वह अकर्ता है, नॉन डूअर है, प्रकृति इज द ड्यूअर, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे डिफाइन किया था, वह सच्चा दृष्टा है, ट्रू ऑब्जर्वर है। जब वह सभी जीवों के विभिन्न भिन्न भिन्न रूपों को एक ही में स्थित देखता है, तभी वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये जो जीवों के भिन्न भिन्न रूप, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ यू नो फॉर्म्स हैं उनके, जो कि गुणों से बने हैं, उनकी विकारों से बने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, पर उनमें अगर समान भाव रखता है तो वो परम ब्रह्म को प्राप्त करता है, मीन्स सेम द सुप्रीम डेस्टिनी। इसका ना कोई आरंभ है और ना गुण। ये शरीर में रहते हुए भी ना तो कुछ करता है और ना ही इसमें लिप्त होता है, पुरुष। ओके। जैसे आकाश हर जगह होते हुए भी स्पर्श नहीं नहीं करता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में स्थित रहते हुए उसमें लिप्त नहीं होती है। We just talked about this. जैसे एक सूर्य पूरे संसार को रोशन करता है, वैसे ही क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। द नॉलेज ऑफ द फील्ड, मतलब द नॉलेज ऑफ द बॉडी, संपूर्ण क्षेत्र, द एंटायर यूनिवर्स को प्रकाशित करता है। वी कम टू द लास्ट श्लोक। जो लोग ज्ञान की दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानते हैं और प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं, वे परम अवस्था को प्राप्त होते हैं, मीन्स द सुप्रीम गोल, जन्म मृत्यु से परे, मतलब मोक्ष। So with this, Bhagwan Shri Krishna has concluded this chapter, chapter 13, which is Kshetra, Kshetragya. So just to wrap up, please remember, इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की का पूरा डेफिनेशन है पहले कॉन्सेप्ट में। दूसरे कॉन्सेप्ट में पुरुष और प्रकृति क्या है और उनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, वो है। और उसमें फिर कंक्लूजन आता है कि पुरुष जो है रहता शरीर में ही है, पर उसमें मतलब शरीर में गुण होते हैं, पर गुणों को भोगता है, पर उसमें इन्वॉल्व नहीं आता है, पर भोगने की वजह से इसे आगे के जन्म मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो शरीर है, इसका जो ज्ञान, मतलब देखो, शरीर तो प्रकृति है ना, तो प्रकृति से गुण उत्पन्न होंगे। अब तमोगुण के साथ संगत करेंगे तो तमोगुणी हो जाएंगे, या अ, अ, उस टाइप के एलिमेंट्स के साथ अगर हम संगत करेंगे तो वैसे हो जाएंगे। तो इसका ज्ञान होना, ये जो ज्ञान एलिमेंट है, यही हमें उन प्रकृति के 3 गुणों में डिफरेंशिएट करना सिखाएगा और हमें निर्गुण बनाने के लिए हमको मोटिवेट करेगा। अगर ऐसा हो गया तो जो हमारा आत्मा है, जो कि भोगता है, वो अच्छा भोगेगा। अच्छा भोगेगा का मतलब ये नहीं कि गोल्ड भोगेगा सिल्वर भोगेगा। अच्छा भोगेगा का मतलब होगा कि निर्गुण
अवस्था में रहेगा, भक्ति के अवस्था में रहेगा, हमेशा ज्ञान की अवस्था में रहेगा, और ऐसे ही उसे परम गति प्राप्त होगी, मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार एक चीज नोटिफाई करता हूं, मोक्ष कभी मरने के बाद नहीं होता है, मोक्ष जीते जी में प्रयास करके मिलता है। जिस समय हम कॉन्शियस होते हैं, उस समय पे जो हम प्रयास करेंगे, हम जो कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, जो भी करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें मोक्ष प्राप्त हुआ है। ठीक है। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन। दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट इन चैप्टर 13। एनीबडी, एनीथिंग? मैं कुछ बोलना चाहूंगा गुरु जी। ठीक है। आ, आ, परम ज्ञान जो इसमें डिस्कस किया गया है, मतलब हम लोग लिविंग आदमी, ये हम लोग सुनते हैं कि जन्म मृत्यु तो साधारण, मतलब नॉर्मल है, जन्मा है तो मरना पड़ेगा। बट उसको रियली, वो ज्ञान को आत्मा में लेना, वो हम लोग नहीं ले पाते हैं। हमको दुख होता है आ, हर चीज में। हम लोग अभी भी कभी कभी ऐसे सोचते हो, अरे मैं, मेरा जब मृत्यु होगा तो क्या होगा, मतलब दुखी हो जाते हैं। उससे परे जब आत्मा, आदमी उठ जाता है, मीन्स जन्म मृत्यु के डर से जब आत्मा ऊपर चले जाते हैं, उसी को परम ज्ञान कहते हैं। हम्म। मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहा हूँ, अब देखो कोई ना कोई तो दिन होगा ऐसा जो कि आखिरी दिन होगा। जी। अब ये मैं जानता हूँ, ये ज्ञान है, और जब मैं इस बात को कर रहा हूँ तो मुझे कोई दुख का वो नहीं हो, जी। अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? दुख को भोगता कौन है? मतलब ये जो आउटपुट है, ये कौन भोगती है? आत्मा भोगती है। आत्मा को। ठीक है। सुख भी आत्मा आत्मा ही भोगता है, दुख भी आत्मा ही भोगता है, अज्ञान भी आत्मा ही भोगता है। अज्ञान इज द डार्कनेस स्टेज। जी। ठीक है। और उसी की वजह से फिर दोबारा जन्म मृत्यु का साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं मनुष्य, एक क्वेश्चन होता है कि इतने सारे स्पीशीज हैं, उसमें हमें क्यों मनुष्य का जन्म मिला? बिकॉज ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने जन्म को सुधार लें और जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो जाएं। जी। बिकॉज श्रीमद् भगवत गीता में यही बताया गया है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा स्पीशीज है जो अपने जन्म को सुधार सकता है। मतलब ये जो जन्म मिला है मुझे, इसमें मैं वो चीजें करूं जो कि कंप्लाइंट हो विद श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है, उससे कंप्लाइंट हो, और जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो मुझे परम गति प्राप्त हो जाएगी। परम गति प्राप्त होने का मतलब मुझे दोबारा से किसी भी स्पीशीज में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि भोक्ता तो पुरुष है ना, और पुरुष ही ट्रांसफर होगा। सो दिस माइट बिकम द लास्ट बॉडी जिसमें पुरुष, इस पुरुष ने रिसाइड किया है। ठीक है। डन। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आप में से अगर किसी को भी एलएमएस में कोई भी टेक्निकल इशू है, कोई रिक्वेस्ट है, एनीथिंग, प्लीज स्टे बैक और हैंड रेज कर लें। रमेश, ओवर टू यू फॉर पसाइडन। धन्यवाद गुरु जी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके पसायदान के लिए अपनी जगह पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। पसायदान। आता विश्वासमके देवे येणे वागेत न तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे फळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाव भीष्म धर्म सूर्य पाव जो जेलांची तो ते लाव प्राणी जात वर्ष सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांडी आळी अनवर्त भूमंडळी भेटेत पुता चला कल्पूंचे आरव चेतना चिंता मनीचे गाव
बोलतेचे अर्णव पियुषांचे चंद्रमेचे अलांछन मातंगेत पहिन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होऊन तिन्ही लोकी बलिदान अखंडित आणि ग्रंथ उपजीविये विशेषी लोकीय दृष्टादृष्ट विजय होवा येती हेच मनेची विश्वेश्वराव होईल दान पसाव येणे वरी ज्ञानदेव सुखिया झाला येणे वरी ज्ञानदेव सुखिया झाला हरि ओम शांती शांती थँक्यू गुरुजी धन्यवाद गुरुजी, जय हिंद। थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सहयोग सत्र अटेंड करने के लिए। हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। जिनको एलएमएस में इशू है प्लीज स्टे बैक, हैंड रेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। थैंक यू सर जी, जय हिंद सर जी। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय हिंद सर। Thank you, sir.